हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं इस बार 65वीं बीपीएससी में 185 रैंक लाया हूं और मुझे वीडियो की पोस्ट अलॉट हुई है। एवरीवन, मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं इस बार 65वीं बीपीएससी में 185 रैंक लाया हूं और मुझे वीडियो की पोस्ट अलॉट हुई है। नैन अल्टीमेट के माध्यम से मैं अपना डिटेल स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि आप कैसे 67वीं बीपीएससी में तैयारी कीजिएगा, पीटी कैसे फाइट कीजिएगा, फिर मेंस में कैसे अपना वैल्यू एडिशन कीजिएगा, इंटरव्यू को कैसे फेस कीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, तो मेरी तैयारी जो है वो इसी के अनुसार बीपीएससी की भी रहा है। मुझे बिहार स्पेशल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। मैं पीटी के लिए अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए जो आवश्यक है वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हिस्ट्री से सामान्यतः 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार साइंस से 20 से 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 65वीं और 66वीं बीपीएससी में साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, लगभग 30 के आसपास। इसका लेवल भी काफ़ी बढ़ाया गया है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से कीजिएगा। मैं बताऊंगा इसके लिए मैंने क्या किया था। बुक लिस्ट, जैसे कि साइंस के लिए मैंने लूसेंट और घटना चक्र का जो मोटे वाली बुक आती है, मैंने उसको किया था। इसके बाद बिहार स्पेशल में 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर का 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ज्योग्राफी में 10 से 15 क्वेश्चंस। इसी प्रकार पॉलिटी में 6 से 10 क्वेश्चंस। इकोनॉमी में 10 से 12 क्वेश्चंस। मैथ में 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैथ को आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, इसको काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप फाइट से धीरे धीरे अलग होते हैं। करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस होता है उसके लिए मैं यूट्यूब चैनल्स का काफ़ी यूज किया था। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा। हिस्ट्री के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन का एक भारतीय इतिहास आता है, उसको मैंने पढ़ा था। इसके अलावा एक स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया मैंने पढ़ा था। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत जो बुक आती है मोटी वाली, उसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा था, कई बार पढ़ा था। इकोनॉमिक का जो क्वेश्चंस रहता है वो मेनली करंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए यूट्यूब चैनल को मैंने फॉलो किया था। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया था। यूट्यूब पे मृणाल आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, आप सब लोगों के लिए इकोनॉमी 7 दिनों का फ्री ट्रायल विवेक सिंह सर के द्वारा, जो कि प्रेपलेटर एप्लीकेशन पे चलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। साथ ही अनलॉक करने के लिए हमारा कोड NU123 का इस्तेमाल जरूर करें। आपको बता दूं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में इकोनॉमी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे पीसीएस भी क्यों न हो, सब में आती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट आती है। तो वैसे में विवेक सिंह सर आपको आसान भाषा में जो है इकोनॉमी समझा देने वाला है। तो आप लोग जल्द ज्वाइन करें प्रेपलेटर के साथ। और इतना ही नहीं, प्रेपलेटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी समरी, क्विज और सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप सब लोग ज्वाइन करें और कोड NU123 का इस्तेमाल ज़रूर करना। बाकी अंत तक बने रहना। मृणाल का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैंने बेसिक इकोनॉमी का तैयारी किया था। टॉपिक वाइज वहाँ पे नोट्स काफ़ी हैं, तो वहाँ से मैंने किया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11th का एनसीईआरटी किया था और ख़ुद का कुछ नोट्स मैंने बना रखा था, तो मैंने वहाँ से किया था। करंट अफेयर के लिए मैंने घटना चक्र और घटना सार को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। यूट्यूब चैनल को काफ़ी यूज किया था। मैं बाद में बताऊँगा कि कौन कौन से चैनल मैंने यूज किया था। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मैंने 64वीं बीपीएससी में दिया था। घर रूम पे ही लगाया था, किसी कोचिंग को मैंने ज्वाइन नहीं किया था। जो मार्केट में अवेलेबल था उसको लाया था और काफ़ी अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस किया था। फिर देखता था कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है मुझे, इन सारी चीज़ों को मैं ध्यान रखता था। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी रोल निभाता है। अगर आप इसे नहीं सही से हैंडल करते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस का आपको नुकसान हो जाता है। तो आपको मैंने इसके लिए क्या किया था कि जो मैं कंफर्म रहता था बिल्कुल कि इसमें से कोई सही नहीं है या एक से अधिक सही है, उसको मैं ई को ऑप्शन के तौर पे यूज करता था। नहीं तो सामान्यतः मैंने जो ABCD जो रहता है, इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करता था। इसके अलावा एक स्ट्रेटजी यह भी थी कि ई का पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन ही रहते हैं, तो मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैं हमेशा यह ध्यान रखता था कि अभी तक मैंने ई को कितनी बार टिक किया है।
ताकि मैं ज़्यादा टिक ना कर पाऊँ चाहे कम ना कर पाऊँ, इस चीज़ों को मैं ध्यान रखता था। इस तरह से मेरा ई ऑप्शन को हैंडल मैंने किया था। यह तो हो गया मेरा अब प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी। अब मैं मेंस की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपको सिलेबस को समझना। सिलेबस को समझना, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उसमें, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इस सारी चीज़ों को आपको देखना है। उसके बाद जो है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना। मैंने केबीसी नैनो का प्रीवियस ईयर सॉल्व ले रखा था, जिसमें टॉपिक्स वाइज दिए हुए हैं कि पॉलिटी से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने जो भी क्वेश्चंस थे इन सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था रिसेंट डाटा के साथ। तो इस तरह से मुझे एक प्रॉपर रूप से आइडिया हो गया था कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब आप इस चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या सिलेबस को, तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जो मेंस के लिए मेरी स्ट्रेटजी थी कि जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस पर एक खुद का नोट्स हैंड राइटिंग में मैंने नोट्स बना रखा था। वो विभिन्न सोर्सों से मैंने बनाया था, जैसे यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, या किसी की नोट्स हो गया मार्केट में जो अवेलेबल है, उसको लेकर अपने नोट्स मैंने बना रखा था। मैंने जैसे कि हिस्ट्री में पाल कला हुआ, पटना कलम हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो यह सारी चीज़ें मैंने किया था। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का मैंने यूज़ किया था। जो बिहार स्पेशल पॉलिटी पूछा जाता है वो मार्केट में अवेलेबल नोट्स से बनाया था, इंटरनेट का यूज़ किया था, या न्यूज़पेपर में जो आता है वो डाटा उसको मैंने ऐड करके रखा हुआ था। उसके बाद जो नेशनल इशू का क्वेश्चंस रहता है वह मैं विजन IAS से तैयार किया था। इसके अलावा दृष्टि IAS का करंट अफेयर है, उसको मैंने यूज़ किया था। इसके बाद IR का भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने विजन IAS का, दृष्टि IAS का, इस सब का क्वेश्चंस, इस सब से मैंने नोट्स बनाया था प्रॉपर। जैसे कि इंडिया US रिलेशन हो गया, इंडिया चाइना रिलेशन हुआ, इनमें व्यापार कितना होता है, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या सजेशंस होने चाहिए आगे रिलेशन अच्छे करने के लिए, इस तरह से प्रॉपर एक फॉर्मेट में मैंने बना रखा था। उसके बाद जो इकोनॉमी का मेंस का क्वेश्चंस आता है वह करंट बेस्ड ही रहता है, कुछ ट्रेडिशनल रहता है, तो इसके लिए भी मैंने विभिन्न सोर्सों से बनाया था। जैसे कि मेनली मैंने इंटरनेट का ही यूज़ किया था, तो विजन IAS का जो करंट अफेयर वहाँ से भी मैंने यूज़ किया था। उसके बाद अपने एक नोट्स बनाया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है या गरीबी कम करने में, तो इसके लिए मैंने की टर्म लिख रखा था। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इसको हम कैसे इन चीज़ों में यूज करेंगे। ये मैंने वैल्यू एडिशन के लिए अपना एक प्रॉपर नोट्स बना रखा था। जैसे कि हिस्ट्री के लिए डायग्राम, जैसे पाल कला हो गया या मौर्य कला हुआ, तो इसमें स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया, तो इसका प्रॉपर चित्र बनाने का मैंने प्रैक्टिस कर रखा था। इसके बाद नेशनल इशू, जो इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चंस रहते हैं उसमें मैप का प्रयोग, फ्लो चार्ट, डायग्राम, डाटा, जैसे कि इंडिया US रिलेशन के बीच व्यापार लगभग 88 बिलियन है, या चाइना का लगभग 84 बिलियन डॉलर का व्यापार है। इस तरह से मैंने डाटा को लिख रखा था ताकि अगर इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वहाँ पे मैं पुट कर पाऊँ। इसके बाद पॉलिटी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैंने आर्टिकल का प्रयोग किया था। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस को लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप जो भी 12 से 35 तक आर्टिकल है उसको यूज़ कीजिए, या DPSP का क्वेश्चंस जो आप लिख रहे हैं वहाँ पे 36 से 41 तक जो 51 तक जो भी आर्टिकल है उसको आप लिखिए, या आप पंचायती राज पे कोई क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आर्टिकल 40 का यूज कीजिए। इसके अलावा कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मैंने लिख रखा था कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कौन से जजमेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1994 में बुमई वाद आया था, तो उसमें बोला गया था कि स्टेट जो है वो केंद्र सरकार का सबऑर्डिनेट नहीं है। इस तरह से मैंने आंसर्स को वैल्यू एडिशन किया था। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो वहीं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह सारी चीज़ें की पॉइंट मैंने लिख रखा था। इसके अलावा जैसे कि IR का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सजेशन के तौर पे मैंने 3C, 3P, 3I, इस तरह से मैंने पुट बना रखा था। जैसे कि 3C में कल्चर, कमर्स एंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर हम दो देशों के बीच के रिलेशन को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने छोटे छोटे की पॉइंट बना रखा था ताकि वैल्यू एडिशन हो। अब मैं अपने ऑनलाइन सोर्सेज को बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन से यूज किया था। यूट्यूब चैनल जो मैंने मेंस के लिए ओनली IAS का डेली द हिंदू का एडिटोरियल का न्यूज़ डिस्कशन आता है, मैंने उसको सुना था। इसके बाद प्रीलिम्स के लिए मैंने क्रैक एग्ज़ाम का मंथली, नैन सर का जो नैन अल्टीमेट चैनल है यहाँ पे बिहार स्पेशल का है,
उसको मैं फॉलो किया था। स्टडी IQ का मैं वीडियो देखा था। मंजित मैथ मैजिक का मास्टर वीडियोज़ है जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, उसको मैंने देखा था और काफ़ी उसको मैं सुनता था, अभी भी मेरे मोबाइल में वो पड़ा हुआ है। एटोरिया का मैंने कुछ टॉपिक्स वहाँ से देखा था। ISPCS सोल्यूशन है उसको भी मैंने देखा था। इसके अलावा मेंस के लिए मैंने RS TV जो अभी तो संसद TV हो गया है, वहाँ पे देश देशांतर हो गया, अच्छा जो भी विशेष आता था मैं उसको देखा करता था। इनसाइट ऑन इंडिया, दृष्टि IAS का जो करंट अफेयर आता है मैं उसको डेली फॉलो करता था। यही सारी चीज़ें जो मेरा ऑनलाइन सोर्सेज थी, इन्हीं सारी चीज़ों को मैं यूज करके अपनी तैयारी किया था। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे किताबें, अच्छे टीचर्स और अच्छे दोस्तों के साथ रहिए तो आपको अच्छी जगह पे वो पहुंचा देंगे। थैंक यू।